नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। अभी पहले मैं डिस्क्लेमर दूं, ये मेरा जो भी वीडियो और जो भी ट्रेड होगी, जो मैं चार्ट आपके साथ एनालिसिस करूंगी, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करना सीख जाए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस छोटे हों, यही मेरा मोटिव है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, इस बात को भी आप नोट करें। जो हमने बताया था कि हमें इस वेव का करेक्शन दिया नहीं है निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने भी। बैंक निफ्टी ने इसका करेक्शन हमें दिया था, ये जो वेव चली गई थी यहाँ से, लेकिन निफ्टी ने अभी तक नहीं दिया है उतना करेक्शन। तो निफ्टी का करेक्शन हमें किसी भी वजह से, ट्रम्प की वजह से हो या किसी भी बैड न्यूज़ की वजह से हो, तो हमें उस वजह से वो आना ही चाहिए, ऐसे मैंने बोला था। तो ये इस तक 23,600 से लेके 23,200 के बीच में हमें ये रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए। और यहाँ से अगर बेस पकड़ के मार्केट ऐसा ऊपर जाता है, तो जैसे बैंक निफ्टी ने ये रजिस्टेंस तोड़ा, तो ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर और हम स्विंग के लिए स्टॉक इसमें ऐड करेंगे। फिर ऐसे करते करते जैसे बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है, वैसे ही निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है। लेकिन ये करेक्शन होना ज़रूरी है और ये फिबोनाची लेवल का रेजिस्टेंस है 24,500 का, ये भी तोड़ना ज़रूरी है, जो कि ये यहाँ भी एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है ऑलरेडी भी, और ये फिबोनाची का भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमें करेक्शन आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आने वाले वीक में, अगर छोटी सी शॉर्ट ट्रेड अगर हमें लेनी है तो वो भी हम लेंगे, जो मैं आपको 5 मिनट के 15 मिनट के ट्रेड इसमें बता देती हूँ। जो हमने ये ट्रेड प्लान किया था, ये एग्जैक्टली वर्क हुआ है और हमारे सारे टारगेट भी अचीव हुए, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था शॉर्ट में। अब ये जो ट्रायंगल बना है, इसका ये ऊपर की तरफ टूटता है, तो ये ऊपर 24,400 तक के छोटे ट्रेड मिलेंगे। अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो ये ट्रेंड लाइन का अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो वापस से हमें 23,900, फिर 23,800, फिर 23,600, ऐसे ही हम छोटे छोटे ट्रेड लेते रहेंगे। आरएसआई भी इससे हमें साथ देना चाहिए। आरएसआई ने 40 के नीचे जाना चाहिए अगर मैं शॉर्ट का ट्रेड ले रही हूँ, और अगर मैं बाइंग कर रही हूँ तो आरएसआई 60 के ऊपर ही होना चाहिए। ये बात मैंने आपके साथ पहले भी काफ़ी बार बताई हुई है। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपना नया हाई बना चुका है 56,000 का। मैंने ये सारे टारगेट्स आपके साथ शेयर किए थे जब मार्केट यहाँ पे बॉटम पे था। मतलब ये बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड हमने कैसे कैप्चर किए हैं, ये जाके आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये ट्रेड कैसी ली थी हमने यहाँ पे, ये दोजी के हिसाब से, और यहाँ पे ये दोजी टूटने के बाद हमने ये मूव भी कैप्चर की थी, इसका रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए। फिर यहाँ से भी हमने ये मूव भी कैप्चर की थी, और इसके ऊपर जाने के बाद हमने इंट्राडे ट्रेड शुरू किए हैं, क्योंकि हम पोजिशनल लेके नहीं गए, क्योंकि हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। तो इसीलिए कभी भी मार्केट हमें डाउन ट्रेड दिखा सकता है, तो इसीलिए हमें ये रिट्रेसमेंट भी ज़रूरी है और रिटेस्ट भी करना ज़रूरी है ऑल टाइम हाई को तोड़ने का। तो बैंक निफ्टी का जो भी लेवल निकल के आ रहा है रिट्रेसमेंट का, वो 54,100 के आसपास आ रहा है और 53,000 के आसपास भी आ रहा है। ये फिबोनाची का ये ट्रेंड लाइन निकाल के हम देखते हैं कितना है, 52,800 के आसपास। मतलब कि ये 382 236 का लेवल जो फिबोनाची का हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, वहाँ तक इसने रिट्रेसमेंट आना चाहिए। ये यहाँ पे फिबोनाची के 236 लेवल को खाली टच करके ही ये यहाँ पे हैमर बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, बेयरिश बोल सकते हैं। अगर ये इसका हाई टूटता है तो ये बुलिश हो जाएगा, और इसका लो टूटता है तो ये बेयरिश। तो हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट ज़रूरी है, जो कि किसी भी वजह से आए। तो आने वाले वीक में थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ भी ट्रेड मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी देखिए वीकली जो है 65 ट्रेड कर रहा है, बहुत बुलिश है। तो ये वीकली में बुलिश है, अभी तक निफ्टी वीकली में बुलिश नहीं हुआ है। जैसे कि मैं आपको एक बार वीकली लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आरएसआई अभी 55 ही चल रहा है इसका। ये वीकली बुलिश जोन में अभी तक गया नहीं है।
ये 55 है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये फिबोनाची लेवल मैंने आपको कब का निकाल के रखा हुआ है कि यहाँ तक ये छोटा ट्रेड, ये भी ट्रेड हमने कैप्चर किया था, ये भी ट्रेड कैप्चर किया था, ये भी ट्रेड कैप्चर किया था। मैंने सारे ट्रेड आपके साथ शेयर किए हुए हैं। और ये रेजिस्टेंस तोड़ने पे कैसे ऊपर जाएगा, यहाँ पे आने के बाद हम पोजिशनल ट्रेड लेंगे तो ये वैसे ही हमें वर्क करेगा जैसे कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई तोड़ने तक का हमें ये सफ़र अच्छे से तय कर सकते हैं। एक लॉट से अगर ट्रेड करते हैं, आपके कैपेसिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अच्छा छोटा सा रिस्क लेके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके कैपिटल पे लिया हुआ आपने रिस्क जो है ना वो आपकी कैपेसिटी के अंदर है। अगर आप बहुत सारे लॉट साइज ले रहे हैं तो वो आपकी कैपेसिटी के बाहर हो जाएगा और इसमें आपको भारी नुकसान, भारी मात्रा में, मतलब कि काफ़ी लाखों में करोड़ों में भी हो सकता है जितने लॉट साइज आप ले रहे हैं। तो वो वैसे नहीं करना है। कभी भी रिस्क जो है वो अपने हिसाब से ही लेनी है। अपन उसको कितनी कैपेसिटी है आपकी, आपका कैपिटल कितना है, उस हिसाब से अगर लेंगे ना तो छोटा सा स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं, उस हिसाब से स्टॉप लॉस भी छोटा ही आएगा। तो ये भी ऐसे अगर ये रिट्रेस करके और ये फिबोनाची लेवल ऊपर तोड़ने के बाद जाएगा तो निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने में बहुत अच्छे से ये कर सकता है, तोड़ सकता है, मतलब वो हम कैप्चर कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी के ये लेवल 52,800 जो हमने अभी निफ्टी को आपके साथ शेयर किया और 54,100 के आसपास हमें यहाँ पे आके मार्केट ने ऐसा नया फिर लेवल निकल के आएगा, जो मैं नया आने वाले वीक में एनालिसिस करके आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं छोटे टाइम फ्रेम में एक छोटा सा ट्रेड शॉर्ट का ही देखूँगी। अगर गैप अप ओपन होता है, RSI ऊपर जाता है, 60 के ऊपर देता है तो शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनेगा बैंक निफ्टी में। और अगर RSI 40 के नीचे चला जाता है तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा और ये 54,000, 53,900, 700, 600 फिर ये ऐसे फिबोनाची लेवल तक हमें ट्रेड मिलने चाहिए मंडे को या ट्यूसडे को। देखते हैं मार्केट हमें कितना साथ देता है। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो कि रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं। और मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, उससे काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आप मुझे कर रहे हैं, उसके लिए मैं थैंक्स कह रही हूँ आपको। और ऐसे ही शेयर करते रहिए मेरे चैनल को और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।